आज हम रसोई घर की बात करेंगे। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या किचन का भी किसी की आरोग्यता से कोई कनेक्शन होता है? क्या कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि बीमारी का कारण उनका किचन भी है? हमारे लगभग सभी दर्शक इस बात से सहमत होंगे कि जीवन में सबसे आवश्यक यदि कुछ है तो तन की, मन की स्वस्थता सर्वोपरि है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्योतिष के मापदंड पर अर्थात ज्योतिष के दृष्टिकोण से किचन की स्वच्छता कैसे देखी जाती है, उसकी सही स्थिति का अनुमान कैसे लगाया जाता है, अथवा आप किसी भी जन्म कुंडली को देखकर यह कैसे जान सकते हैं कि बार बार बीमार पड़ने अथवा परिवार में बार बार कोई न कोई बीमारी के बने रहने का कारण किचन का दोष है। पहले हम ज्योतिष के पक्ष पर विचार करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में लग्न अर्थात जहां आपके कुंडली का सबसे पहला अंक लिखा होता है, जिसे आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो अंक लिखा है वही आपका लग्न का अंक है। वह पूरब दिशा को निरूपित करता है, अर्थात लग्न जो भी है मेष से लेके और मीन तक अर्थात 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक जो भी लिखा हुआ है वह पूरब दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। वहां से ठीक चौथा भाव उत्तर दिशा को निरूपित करता है और सप्तम भाव पश्चिम दिशा को तथा दसम भाव दक्षिण दिशा का नेतृत्व करता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में दसम भाव से लेकर अर्थात दसम भाव, एकादश भाव तथा द्वादश भाव और लग्न भाव, सीधे अर्थों में समझिए कि यदि दसम भाव से और लग्न तक कोई पापग्रह बैठा हो, जैसे कि उसमें राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो और वह निर्बल अवस्था में हो या पापी हो, तो निश्चित जानिए कि घर के सदस्यों का स्वास्थ्य निश्चित खराब होगा। आरोग्यता का कुंडली कनेक्शन बताया, लेकिन अब ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर वास्तु के अनुसार किचन कैसा होना चाहिए ताकि घर में बीमारी ना आए। कुंडली के द्वारा कैसे जाना जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के किचन में दोष है या नहीं, इस पर हमने विस्तार से आपसे चर्चा किया। अब हम वास्तु के दृष्टिकोण से यह जानेंगे कि किचन की खराबी को कैसे जान सकते हैं। हमारे लगभग सभी दर्शक यह अवश्य जानते होंगे कि किचन की सर्वोत्तम दिशा दक्षिण पूर्व होती है, जिसे आग्नेय कोण भी कहा जाता है। हम सभी को यह सदैव प्रयास करना चाहिए कि घर में किचन दक्षिण पूर्व दिशा में हो। यदि दक्षिण पूर्व किसी भी कीमत पर संभव न हो सके तो कम से कम पूर्व दिशा अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके किचन में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं आता तो यह खतरे की घंटी अवश्य है। तो किचन दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं है तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। जी, किचन में सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके किचन में नवोदित सूर्य किरणों का प्रकाश अवश्य आए। नवोदित सूर्य किरणों के प्रकाश के लिए आप रोशनदान लगवा लीजिए अथवा शीशे का प्रयोग करिए अथवा किसी भी अन्य उपाय के द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित करिए कि सूर्य की प्रातः की रश्मियां आपके किचन में अवश्य आए। सूर्य के प्रकाश से किचन का दोष बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, किचन में जल के स्रोत तथा अग्नि के स्रोत एक साथ बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। घर में यह कलह और बीमारी को आमंत्रित करते हैं। न चाहते हुए कलह होगा
और न चाहते हुए बीमारी होगी। जिन घरों में इस प्रकार की स्थिति होती है वहां के परिवार के सदस्यों में अधिकांशतः गैस अर्थात वायु से संबंधित बीमारी सदैव पाई जाती है। यदि किचन में आपके पर्याप्त जगह न भी हो तो जल के स्रोत से आपका चूल्हा निश्चित रूप से इतना दूर होना चाहिए जिससे कि दोनों ही ऊर्जाओं अर्थात अग्नि और जल से उत्पन्न ऊर्जाओं का टकराव न हो। इस स्थिति से बचने के लिए दोनों ही स्रोत के बीच पार्टीशन की व्यवस्था भी आप करके इस दोष को समाप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, किचन के किसी भी दीवार का रंग काला, नीला, बैगनी, चॉकलेटी नहीं होना चाहिए। गहरा रंग पूर्ण रूप से आपको मना करना है, नहीं लगाना है। हमेशा किचन की दीवारों का रंग हल्का रखना चाहिए। यदि सूर्य की रोशनी का अभाव हो तो पूर्वी दीवार पर ईस्ट डायरेक्शन की जो दीवार है उसे हल्के गुलाबी रंग से आप रंगवा सकते हैं। आचार्य जी, ये तो आपने खास उपाय बताएं, लेकिन फिर भी अगर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं तो उसके अलावा फिर क्या इसमें खास उपाय हैं? शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का 3 या 5 पाठ पढ़कर माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा को 5 हरी इलायची चढ़ाइए तथा गाय के दूध का खीर बनाकर गरीबों में बांट दीजिए। इससे किचन का वैभव बढ़ेगा। तो कैसे किचन